हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक क्लासिकल मैकेनिक्स से है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं स्वतंत्रता की कोटि, मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आइए जानते हैं क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। दोस्तों, किसी भी सिस्टम की डायनेमिक मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ इंडिपेंडेंट्स कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उन्हीं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की संख्या को, नंबर्स को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से जानते हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब अ डायनेमिक मोशन नॉन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के नाम से जाना जाता है। सो वी कैन से दैट the number of independent coordinates to describe the motion of a dynamic system is known as degree of freedom. यानी किसी तंत्र की गतिक अवस्था को समझाने के लिए जिन स्वतंत्र निर्देशांकों को हम काम में लेते हैं, उन स्वतंत्र निर्देशांकों की न्यूनतम संख्या, यानी कि यहां पर हमारे पास में एक टर्म ऐड कर सकते हो आप, द मिनिमम नंबर of independent coordinates to describe the motion of a dynamic system is known as degree of freedom. यानी कि न्यूनतम संख्या किसी डायनेमिक सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर आपको चाहिए तो वो संख्या क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगी। और उन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कहेंगे? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। एंड दैट independent coordinates are called generalized coordinates. तो दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई इंसेक्ट है, कोई चींटी है, वो एक जो है एक रस्सी पे चल रही है। जैसे मान लीजिए हमारे पास चींटी है और वो एक रस्सी पे चल रही है यहाँ पर। तो इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो आगे की तरफ चले या फिर वो पीछे की तरफ चले, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड। यानी कि इसके पास सिर्फ एक ही डायमेंशन है जिसमें वो चल सकती है, इसमें भी या तो वो आगे जाए या फिर वो पीछे जाए। यानी कि इसकी डायनेमिक मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास में सिर्फ वन डायमेंशन है। यानी इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो हमारे पास में हो जाएगी वन डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास में जो रिक्वायर्ड है इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वो ओनली वन है। इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल्स ले रहे हैं यहाँ पर, और बताते हैं आपको किस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मोनोटॉमिक गैस। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को जानें, हम कुछ फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में जो है यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने के लिए वो डायमेंशन पे जो है बेस्ड है। यानी कि अगर हमारे पास में थ्री डायमेंशनल मोशन है, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमारे पास में जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2n माइनस 3n माइनस के। ठीक है, ये हमारे पास होगा फॉर थ्री डायमेंशन,
2n minus k for 2-dimensional and n minus k for 1-dimensional। यानी कि अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी हो और मोशन अगर 3 डायमेंशन हो तो आप उसे 3n माइनस के को यूज करके निकालेंगे। अगर मोशन 2 डायमेंशनल हो तो आप 2n माइनस के फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे, और अगर मोशन 1 डायमेंशनल हो देन आप फॉर्मूला यूज करेंगे n माइनस के। अब जानते हैं यहाँ पर n क्या है और k क्या है। देखिए फ्रेंड्स, n जो है वो हमारे पास में है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो हम डायनेमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं उस डायनेमिक सिस्टम में कितने पार्टिकल्स अवेलेबल है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका नंबर है। यानी कि n हमारे पास में शो कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड जो ये k है ये हमारे पास में है कॉन्स्टेंट्स। k डिनोट कर रहा है कॉन्स्टेंट्स। तो क्या होते हैं कॉन्स्टेंट्स? कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो एक तरह के फोर्स होते हैं जो हमारे पास में डायनेमिक मोशन को रेसिस्ट करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कॉन्स्टेंट्स आर फोर्स विच रेस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ डायनेमिक सिस्टम नॉन एज कॉन्स्टेंट्स। तो यहां पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर्मूलाज को। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो आइए, मोनोएटॉमिक गैस, जैसे मान लीजिए हमने ये क्या बना लिया, एक मोनोएटॉमिक गैस का एक मॉलिक्यूल बना लिया, और ये जो हमारे पास में गैस का मॉलिक्यूल है ये 3 डायमेंशन के अंदर जो मोशन कर सकता है। यानी कि ये इस तरफ जा सकता है, ये इस तरफ जा सकता है, और ये इस तरफ जा सकता है। यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस में मोशन कर सकता है। और मोनोएटॉमिक गैस यानी हमारे पास में एक ही पार्टिकल है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास में यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास में 1 है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में यहाँ पर इसकी मोशन को रोकने के लिए, रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई भी कांस्टेंट्स या फोर्स जो है अवेलेबल नहीं है। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ कांस्टेंट्स जो है उनकी वैल्यू, जो उनकी संख्या है, नंबर है, वो हमारे पास में यहाँ पर 0 होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में k इज इक्वल टू 0। और इसकी जो मोशन है वो 3 डायमेंशनल है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज में लेंगे 3n माइनस के। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस विल बी यूजिंग फॉर्मूला 3, n की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस k की जगह वैल्यू पुट करेंगे 0, यानी वैल्यू आ जाएगी 3। यानी कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 3। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डायटोमिक गैस की। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं डायटोमिक गैस की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायटोमिक गैस के लिए 2 मॉलिक्यूल बना ले लिए हमने। और जैसे सपोज किया कि ये जो 2 मॉलिक्यूल है ये हमारे पास में किसी बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर जैसे ये हमारे पास में जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर एक कंसिडरेशन और करना होगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड हमने बनाया है इन दोनों के बीच में, इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब टेम्परेचर ऑर्डिनरी टेम्परेचर होगा देन ये बॉन्ड हमारे पास में जो है दोस्तों ये सॉलिड बॉन्ड होगा, यानी कि स्ट्रेचेबल नहीं होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, हाई हो जाएगी, देन ये हमारे पास में स्ट्रेचेबल होगा, यानी कि ये हमारे पास में रिजिड नहीं होगा। यानी कि अगर आप इसको करना चाहते हैं, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में 2 केस बनेंगे। पहला केस जो बनेगा वो हमारे पास में बनेगा फॉर ऑर्डिनरी टेम्परेचर, फॉर ऑर्डिनरी टेम्परेचर, और जो दूसरा केस बनेगा वो हमारे पास में बनेगा फॉर हाई टेम्परेचर। तो आइए शुरुआत करते हैं हम पहले ऑर्डिनरी टेम्परेचर से। तो हमने कहा कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड है ये रिजिड बॉन्ड होता है, यानी कि स्ट्रेचेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो कांस्टेंट है, यानी कि एक फोर्स यहाँ पर इन दोनों के बीच में लग गया जो इसकी मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ के जो है हमारे पास में वो हो गया 1, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं 2। तो फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे यहाँ पर 3n माइनस के, क्योंकि यहाँ पर वो जो मोशन है वो हमारे पास में 3 डायमेंशनल मोशन है, तो फॉर्मूला यूज कीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 1, यानी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 5। तो यहाँ पर डायटोमिक गैस के लिए, ये हमारे पास में डायटोमिक गैस के लिए कर रहे हैं, डायटोमिक गैस के लिए ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5 होती है।
अब हम बात करते हैं हायर टेम्परेचर की। देन हमने बात की ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो बॉन्ड है वो रिजिड है, लेकिन हायर टेम्परेचर पर जो बॉन्ड होगा वो हमारे पास में स्ट्रेचेबल होगा, यानी कि यहाँ पर मोशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स जो होंगे वो जीरो होंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास जो है वो दो ही रहेंगे। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट 0, यानी कि हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 6। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारे पास में 5 है और हायर टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, यानी कि हायर टेम्परेचर पर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हमारे पास में इंक्रीज हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की। फ्रेंड्स, ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स को आप जो है दो तरीके से अरेंज कर सकते हो। एक तो ये हमारे पास में कोप्लेनर हो, यानी कि एक ही प्लेन में हो, या फिर एक चेन की फॉर्म में हो, और एक हमारे पास में ये आपस में एक लूप बना रहे हो, ट्राइंगुलर लूप। तो यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हो इसे। एक हमारे पास में केस हो गया, ये केस हो गया, इसमें हमारे पास में ये एक चेन के रूप में, चेन के फॉर्म में जो है आपस में जुड़े हुए हैं, और एक हमारे पास में केस हो गया जिसमें ये ट्रायंगुलर शेप के अंदर जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास में यही वाले केस दोबारा से अप्लाई होंगे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम दो केस ले लेंगे। पहला केस हम ले रहे हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर, उसके बाद में हम लेंगे हाई टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास में जो है ट्राई एटॉमिक गैस के लिए 3 है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑर्डिनरी टेम्परेचर भी हमारे पास में 3 है और हाई टेम्परेचर पर भी हमारे पास में 3 है। लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो हमारे पास में ये जो बॉन्ड है ये हमारे पास में रिजिड है, यानी कि, और ये वाला बॉन्ड भी हमारे पास में रिजिड होगा, यानी कि यहाँ पर दो जो हमारे पास में कॉन्स्टेंट्स हो गए, यानी कि के की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर 2 हो गई। और अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहते हो देन वैल्यू पुट कीजिए फॉर्मूला में, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हमारे पास में 2 है, यानी कि वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 7। यानी कि ट्राई एटॉमिक गैस को अगर आप अगर एक चेन, इसके तीनों मॉलिक्यूल्स को आप एक चेन की फॉर्म के अंदर एक सीरीज में अगर आप अटैच मानते हो देन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास में 7 रहते हैं। अब हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर पर। देन हायर टेम्परेचर पर ये बॉन्ड हमारे पास में रिजिड नहीं होगा, ये स्ट्रेचेबल होगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0, और आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल पाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 0, यानी कि 9। यानी कि हायर टेम्परेचर पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों ट्रायंगुलर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स की। तो इनको भी हम यहाँ पर दो कंडीशन यहाँ पर हम डिवाइड कर लेंगे। एक कंडीशन हमारे पास में हो जाएगी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर और दूसरी कंडीशन हमारे पास में हो जाएगी हायर टेम्परेचर पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास में 3 है दोनों ही केस में। और अब हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। तो कॉन्स्टेंट्स आप देखिए ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हमारे पास में 1, 2 और 3 जो कॉन्स्टेंट्स हो गए, क्योंकि ये बॉन्ड हमारे पास में ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर रिजिड होंगे। यहाँ पे हमारे पास में जो के की वैल्यू आ गई वो 3 आ गई। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास में हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3, यानी कि ये हो जाएगा 6, यानी कि 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास में ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ट्राइएंगुलर ट्राई एटॉमिक गैस में होंगे। अब हम बात करते हैं हायर टेम्परेचर पर। देन हायर टेम्परेचर पर हमारे पास में जो के है, यानी कि नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स जो है वो हमारे पास में 0 होंगे, क्योंकि ये बॉन्ड हमारे पास में रिजिड जो है हायर टेम्परेचर पे नहीं रहेगा। यानी कि यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास में हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब आप कह सकते हो कि हायर टेम्परेचर पर ट्राई एटॉमिक गैस जो है वो चाहे हमारे पास में एक लीनियर फॉर्म में हो या फिर ट्रायंगुलर फॉर्म में हो, वो हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसको हमारे पास में सेम रहेंगे, यानी कि उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 9 जो है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जो अगला एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो हमारे पास में है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, सिंपल पेंडुलम का। चलिए, तो अगला एग्जांपल हमारे पास में है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर।
देन आप सभी जानते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेट्स सपोज हमारे पास में कोई एम मास का ब्लॉक है और हमने इसे एक स्प्रिंग से जो है अटैच कर दिया है। तो अगर आप अगर इस स्प्रिंग को अगर आप स्ट्रेच करते हो इस तरफ फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, देन जो रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो हमारे पास में पीछे की तरफ लगेगा। यानी कि जो इसकी मोशन है वो या तो हमारे पास में फॉरवर्ड हो सकती है या फिर बैकवर्ड हो सकती है। यानी कि ये एक ही डायमेंशन में मोशन कर रहा है, यानी कि ये हमारे पास में एक तरह से वन डायमेंशनल मोशन हो गई। इसके अलावा ये हमारे पास में वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से मोशन नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए वो हम यूज में लेंगे एन माइनस के। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज में लेंगे एन माइनस के। एन की वैल्यू आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास में यहाँ पर सिंगल वन है और कॉन्स्टेंट्स हमारे पास में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि ये हमारे पास में हो जाएगा 0 और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास में हो जाएगा 1। यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर को डिस्क्राइब करने के लिए, इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो हमारे पास में है 1। और वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हमारे पास में 1 है और वो कोऑर्डिनेट है क्या, तो वो कोऑर्डिनेट हमारे पास में है x। जो डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग में यहाँ पर हो रहा है वही क्या कर रहा है, इसकी मोशन को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। अगला हम चलते हैं सिंपल पेंडुलम पर। तो फ्रेंड्स लेट्स सपोज हमारे पास में एक एम मास वाला जो है एक सिंपल पेंडुलम है कुछ इस तरीके से और इसकी मोशन हो रही है। इसको एक जो है एल लेंथ वाली जो है रस्सी से या फिर रॉप से जो है इसको अटैच किया गया है और इस तरह से इसकी मोशन हो रही है। तो आप सभी लोग जानते हैं जो हमारे पास में सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। ये हमारे पास में जो है एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो एंगल हमारे पास में बनता है रेफरेंस एंगल, यहाँ पर ये हमारे पास में बनता है थीटा। तो यहाँ पर जो हमारे पास में एल है ये हम सपोज करके चलते हैं कि जो ये हमने रोप जो ली है जिससे हमने मास को अटैच किया है ये हमारे पास में रिजिड है, यानी कि फिक्स वैल्यू है। तो इसे हम एज ए कांस्टेंट जो है यहाँ पर सपोज करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हमारे पास में हो गया 1 और नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास में यहाँ पर 1 हो गया। यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप निकालना चाहते हैं देन फॉर्मूला यूज करेंगे 2 डायमेंशन वाला 2n माइनस के, ये वाला फॉर्मूला जो कि हम 2 डायमेंशनल के लिए यूज करते हैं। देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास में यहाँ पर हो गया 1 एंड नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हमारे पास में हो गया 1। देन 2 माइनस 1 यानी कि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास में हो गया वो हो गया 1। तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सा है, वो है हमारे पास में यहाँ पर थीटा। ये हमारे पास में जो है रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट है इस सिंपल पेंडुलम को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम। हमारा जो अगला एग्जांपल है वो है एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो लेट्स सपोज अ पार्टिकल मोशन इन सर्कुलर पाथ। लेट्स सपोज हमारे पास में एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में कुछ इस तरीके से जो है मोशन कर रहा है। ये हमारे पास पार्टिकल मान लीजिए, ठीक है। देन अगर एक सर्कुलर पाथ में अगर ये मोशन कर रहा है तो उसकी कोई रेडियस होगी और ये रेडियस हमारे पास फिक्स होगी और ये फिक्स अगर वैल्यू है यानी कि ये हमारे पास में एक तरीके से कॉन्स्टेंट्स हो गया जो कि इसकी जो मोशन है उसको यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। यानी कि नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा 1, पार्टिकल की संख्या हमारे पास में यहाँ पर 1 है और फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सा यूज करेंगे यहाँ पर 2n माइनस के। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास मोशन है वो हमारे पास में 2 डायमेंशनल है इसलिए हम यहाँ पर 2n माइनस के फॉर्मूला यूज लेंगे। यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 1 माइनस k की वैल्यू 1, यानी कि 2 माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास में हो गया 1। तो यहाँ पर हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम में मिला 1, यानी कि नंबर ऑफ मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब ए पार्टिकुलर मोशन इन सर्कुलर पाथ इज 1। और वो हमारे पास में कौन सी वैल्यू है, अगर आप देखें तो अगर कोई पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है देन ये वाला एंगल हमारे पास में जो है ये चेंज होता है ओनली, और हमारे पास ये फिक्स रहता है और ये वाला हमारे पास में जो एजिमुथल एंगल होता है वो चेंज होता रहता है। इसीलिए यहाँ पर एजिमुथल एंगल जो है यही जो है इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम जो है कोऑर्डिनेट है, मिनिमम रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1।
अब हम बात करते हैं एटूड मशीन की। ये हमारे पास में कोई पूले हैं, पूले, और इससे जो है हमारे पास में हमने इसको एक ब्लॉक हमने M1 और दूसरा ब्लॉक जो है हमने M2 यहाँ पर जो है इससे इस तरीके से हैंग कर दिए। यहाँ पर M2 जो है वो M1 से ग्रेटर देन है, और ये जो रोप हमने जिससे हमने इसको स्ट्रेच किया है, सॉरी अटैच किया है, इसकी लेंथ हमारे पास में L है, और ये वैल्यू हमारे पास में फिक्स है, यानी कि एक कांस्टेंट तो हमारे पास में यही हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दो पार्टिकल है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल हम यहाँ पर लेंगे n इज इक्वल टू 2। फ्रेंड्स लेट सपोज हमारे पास में यहाँ पर जो मोशन हो रही है वो आप देख पा रहे हैं कि एक वन डायमेंशनल मोशन ही हो रही है, क्योंकि ये हमारे पास में या तो ये हमारे पास में ऊपर जा रहा है और ये हमारे पास में नीचे आ रहा है, यानी कि या तो पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे आ रहे हैं, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन है यहाँ पर। तो वन डायमेंशनल मोशन का हम फॉर्मूला यूज में लेंगे n माइनस के। n की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर 2 है, और नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स जो हमारे पास में वो है, जो रोप है ये हमारे पास में इसकी लेंथ जो फिक्स है, तो ये हमारे पास में हो गया 1, यानी कि नंबर ऑफ जो हमारे पास में मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो है वो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास में है 1, और वो वैल्यू क्या है हमारे पास में यहाँ पर, जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है, जितना हमारे पास में ये m1 मास जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और जितना ये हमारे पास में नीचे की तरफ आ रहा है, ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी, तो ये हमारे पास में क्या है, कोऑर्डिनेट है, जो कि इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है। तो फ्रेंड्स आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर बेस्ड था, तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम यहाँ पर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालने में हम जो है यूज में लेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। थैंक यू दोस्तों, आगे भी हम इस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेके आएंगे इसके ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।